नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं हेमेन कपाड़िया जी, केआर चोकसी एसएसपीएल के सीनियर वाइस प्रेज़िडेंट इंस्टीट्यूशनल इक्विटी और शेयर बाज़ार के जाने-पहचाने नाम हैं, तकनीकी विश्लेषण में इनकी महारत बेजोड़ है। तो हेमेन जी, बहुत धन्यवाद आपका, आज आपने हमसे बातचीत के लिए समय निकाला। जिस तरह से बाज़ार में इस समय चाल दिख रही है, वापस एक तरह से कहा जाए इस समय भी ताज़ा स्थिति देखें तो लग रहा है जैसे एक कोशिश है निफ्टी 19,800 पार करने की तरफ जाना चाहता है। लेकिन ये जो चाल बनी है नीचे से, ये कितनी दमदार है, इसके अंदर स्ट्रेंथ कितनी है और क्या हम फिर से इसे मोटे तौर पे समझिए 20,000 के ऊपर या 20,200 पर जो नया रिकॉर्ड बना था, अब हमारे लिए एक हिस्टोरिकल हाई है, वो पार करने की स्ट्रेंथ इसमें है या अभी हमें सावधान रहना है? A very good afternoon to you, Rajiv ji. Thank you for having me on your show. It's always a pleasure. जैसे आपने बताया, सावधानी थोड़ी इस हिसाब से है कि जो विक्स है 12.5 पे है। अगर आप देखेंगे लास्ट 1 डेढ़ महीने में 11 के नीचे रहती थी। अभी मार्केट्स रिकवर हुए हैं। बैंक निफ्टी हालांकि लैग कर रहा है, निफ्टी रिकवर हो रहा है और बैंक निफ्टी का एक मंदी का गैप है, वो अभी तक भरा नहीं। तो पिक्चर थोड़ा मिक्स है, लेकिन बैंक निफ्टी को पार्टिसिपेट करना राजीव जी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वेटेज वाइज एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक का काफ़ी बड़ा योगदान रहेगा निफ्टी के वेटेज में। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिलायंस भी बॉटम होके चल रहा है। मोटे मोटे से अगर आप देखेंगे तो सेटअप पॉजिटिव है। जैसे आपने बोला, मुझे भी लग रहा है कि ऑल टाइम हाई की तैयारी है, लेकिन अगर आप देखेंगे 1000 पॉइंट की एक तेजी देखी गई है लास्ट कुछ हफ्तों में। उसका थोड़ा टाइम प्राइस करेक्शन, मेरा बोलना यही है कि एक थोड़ा कंसोलिडेशन फेज अगर आता है तो मार्केट के लिए और हेल्दी हो जाएगा। आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आता है तो और एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई 1000 पॉइंट चला तो 350-400 पॉइंट का टाइम प्राइस करेक्शन दिया 2-3 हफ्ते, मतलब एक बेस बन जाता है नेक्स्ट अपसाइड के लिए। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा ज़रूरी है, लेकिन मार्केट का अगर अंडर करंट इतना स्ट्रॉन्ग है तो ये नेसेसरी नहीं है कि ये करेक्शन आना चाहिए। तो आई वुड बी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। कॉशियस सिर्फ एक ही कारण है कि बैंक निफ्टी का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है और अपसाइड के लिए। राजीव जी, तो पहले मार्केट के सेंटिमेंट को ही समझ लेते हैं। अगर मार्केट को यहाँ पे थोड़ा रुकना है, कंसोलिडेट करना है या आगे बढ़ जाना है, इन सारे सिचुएशंस में इंडिकेटर्स क्या होंगे आपके हिसाब से? मतलब कौन से लेवल्स पार होंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, कोई कंसोलिडेशन नहीं कर रहा है मार्केट, सीधे आगे जाना चाहता है? या कौन से लेवल्स पे अगर आपको कोई रेजिस्टेंस फेस करने को मिलता है, बाधा दिखती है, अटकता है बाजार, तो आपको लगेगा कि नहीं, ये थोड़ा-सा कंसोलिडेशन होगा और वो कंसोलिडेशन होगा तो कितना गहरा होगा? राजीव जी, अभी लेवल्स की बात करें तो 19,524, 19,524 और ऊपर का लेवल है 19,852। अगर आप देखेंगे तो 19,852 11-12 अक्टूबर को भी उसने रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया था, फिर 17-18 अक्टूबर और फिर अभी आप देखेंगे तो 16 नवंबर। तो ये 5 बार मतलब 20-30 पॉइंट का लीवे लेके 19,852 लास्ट एक महीने में 5 बार रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर चुका है। अब अगर 19,852 पार करता है राजीव जी, तो फिर क्लियर है कि 19,992 और 20,200 के ऊपर ऑल टाइम हाई की तैयारी हो चुकी है। एंड वंस अगेन, इस बार आगे अगर 19,852 पार करता है, जो पॉसिबल है और तैयारी हो भी रही है, उसके ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है। तो आई हैव अ फीलिंग ये सेटअप पॉजिटिव है, इसको पार करना भी ज़रूरी है। और लॉजिक है राजीव जी कि 5 बार अगर वहाँ से घूमता है तो मतलब काफ़ी कुछ रेजिस्टेंस, वहाँ का ज़हर पी लिया है मार्केट ने, और अभी इस बार निकलेगा तो रुकेगा नहीं। जी, अगर रुक अगर रुकेगा नहीं मतलब ये फिर फाइनल मतलब एक डिपार्चर हो जाएगा उस पॉइंट से कि अब टाटा बाय-बाय, उस लेवल को फिर से देखना नहीं है, उस तरह का कुछ होगा क्या? एटलीस्ट 1-2 महीने के लिए तो मुझे लग रहा है फिर वो फाइनल डिपार्चर हो जाएगा। और अगर मान लीजिए भाव भगवान है, 10% भी चांस है कि अगर वो नहीं होता है, तो आप बोल रहे थे कितना गहरा करेक्शन हो सकता है।
तो 19,852 अगर पार नहीं करता है तो 19,524 19,524 के नीचे मुझे लगता नहीं है। एक गैप भी है ये 19,579 और 19,494 के बीच में, तो ये ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये रेंज है। अगर करेक्शन इससे गहरा होता है तो थोड़ा चिंता का कारण हो सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ तो 19,852 का स्तर पार करने की मार्केट कोशिश कर रहा है। लेकिन नेक्स्ट वीक एक्सपायरी वीक है, एक हॉलीडे भी है, तो रोल ओवर्स तो मुझे लग रहा है गुरुवार से ही शुरू हो जाएंगे। वॉलेटिलिटी आएगी, सो वन नीड्स टू टेक दिस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। राजीव जी। जी, तो मोटे-मोटे तौर पे ये जो गैप हमें यहाँ पे दिख रहा है, क्या इसी को एक फाइनल स्टॉप लॉस की तरह से देखा जाए, जो भी बाज़ार में तेज़ी की धारणा लेकर के चलना चाहते हैं, क्या उनके लिए ये एक तरह का आखिरी सहारा होगा कि भई जब तक ये लेवल बचा हुआ है, तब तक हम निश्चिंत रह सकते हैं कि देर-सवेर जाएगा तो ऊपर ही? यस, आई थिंक सो। आपने सही फरमाया। आई थिंक ये आखिरी उम्मीद तो नहीं, लेकिन ये लेवल है, जब तक इसके ऊपर ये चिंता का कारण नहीं, और ये नहीं ब्रेक होगा उसके भी 2-3 कारण हैं। अगर आप देखेंगे तो बीएसई स्मॉल कैप ऑल टाइम हाई, मिड कैप ऑल टाइम हाई, मेटल इंडेक्स ऑल टाइम हाई, कैपिटल गुड्स इंडेक्स ऑल टाइम हाई, ऑयल इंडेक्स ऑल टाइम हाई, रियल्टी इंडेक्स 12 साल का हाई, ऑटो इंडेक्स ऑल टाइम हाई। तो मतलब अगर साइड के इंडेक्सेस अगर ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, मेरा मेरा तो यही बोलना है कि मतलब मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है। इतने स्टॉक्स, इतने सेक्टर चल रहे हैं, तो कहाँ पे देयर इज जेन्युइन बाइंग। अभी वो एसआईपी हो, एफआई हो, कुछ भी हो, बट इतने सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स अगर चल रहे हैं तो दैट मीन्स द मार्केट ब्रेथ इज पॉजिटिव। अगर वो मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है तो और भी अच्छा है। आई थिंक इट मीन्स इफ यू आर बाइंग अ स्मॉल कैप स्टॉक, आई वुड बी मोर कॉन्फिडेंट इन द मार्केट इज गोइंग टू डू वेल। हाँ, शायद ये भी हो सकता है सेक्टरल म्यूजिकल चेयर्स हो कि मेन लाइन नहीं चल रहे तब मिड कैप स्मॉल कैप चल रहे हैं, और जब मेन लाइन चलेंगे तो मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा आराम करेंगे। बट एज ऑफ नाउ इतने इंडेक्सेस ऑल टाइम हाई पे हैं, डाउ जोन्स पॉजिटिव है, नैस्डैक इज लुकिंग क्वाइट सॉलिड, S&P 100 500 डॉलर इंडेक्स देखेंगे तो घट गया, 7 के ऊपर था वो 5 के नीचे आ गया, क्रूड नीचे आ गया, यूएस 10 ईयर 30 ईयर यील्ड सब नीचे हैं। तो मतलब सब कुछ बता रहा है कि इक्विटीज में वापस इंटरेस्ट है, वर्ल्ड वाइड, इंडिया स्पेसिफिक नहीं। एफआई सेलिंग है, लेकिन सेलिंग पहले से कम हुआ है, बीच में 2 दिन बाइंग भी था, और अपनी मार्केट्स 19852 के ऊपर आई थिंक एक अच्छा मूव देने के तैयारी कर रहा है राजीव जी। जी, तो इस केस में अगर किसी को निफ्टी में ट्रेडिंग करनी है, तो उसके लिए आप किस तरह के सुझाव देंगे? उसके लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? एक तो पहले वीकली ऑप्शंस ना करें, क्योंकि वीकली ऑप्शंस में पैसा बनाना एक मॉडर्न मिरेकल हो जाएगा। आई थिंक ऑप्शंस करें तो मंथली करें तो थोड़ी शेल्फ लाइफ रहेगी। और आइडियली मैं मानता हूँ अगर ऑप्शंस में कंसिस्टेंटली पैसा बनाना है तो बेच के चलना चाहिए, लेकिन रिटेल क्लाइंट्स, रिटेल इन्वेस्टर्स को ये सलाह जरा भी नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत ही रिस्की हो जाता है। एफएनओ के जैसे ओपन मतलब अनलिमिटेड स्टॉप लॉस हो जाती है। अनलेस आप सीजन ट्रेडर हो, एक्सपीरियंस्ड हो, तो ही ऑप्शन लिखें, कॉल या पुट कुछ भी। सो अवॉइड इफ यू आर अ नॉर्मल इन्वेस्टर। मेरे हिसाब से आप प्लेन वेनिला फ्यूचर भी ले सकते हैं राजीव जी। आई थिंक 19,815 अभी कैश मार्केट लेवल्स है निफ्टी के। आई थिंक आप 2 स्ट्रैटेजी कर सकते हो। 19,852 को पार करने करने के बाद आप पोजीशन ले सकते हो। फिर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा कुछ 150 पॉइंट का, 200 पॉइंट का। 19,852 की एंट्री, 19,650 का स्टॉप लॉस, तो 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा। विद द अंडरस्टैंडिंग कि भाई मुझे यहाँ से रफली 400 पॉइंट की अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये नहीं करना है तो प्लेन वेनिला 19,900 के कॉल ले लो। बट वंस अगेन आपको ये महीना लेना है, नेक्स्ट महीने लेना है, देखना पड़ेगा, बिकॉज दिस मंथ में अभी 1 वीक बाकी है, उसमें से एक हॉलीडे। बट आई थिंक नेक्स्ट महीने का प्रीमियम भी ज़्यादा रहेगा। सो अगर होना है तो यही एक्सपायरी में हो सकता है। तो 19,900 के प्लेन वेनिला कॉल ऑप्शन ले लो। इतना सब कॉम्प्लिकेटेड फ्यूचर्स और मार्जिन आपको ब्लॉक नहीं करना है तो राजीव। जी। जैसे आपने कहा कि फ्यूचर भी लिया जा सकता है, तो अगर किसी को फ्यूचर में
खरीदारी करनी हो निफ्टी फ्यूचर में, तो उसके लिए अगर हेजिंग करनी हो, उसकी बेहतर रणनीति क्या है? सीधा-सीधा स्टॉप लॉस लगा लें या आपको नीचे ऑप्शन लेकर के चलना चाहिए फिर कुछ? आई थिंक प्लेन वैनिला स्टॉप लॉस बेटर रहेगा, लेकिन इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद लगता है कि स्टॉप लॉस पे एक्ट करना जी। मुश्किल होता है काफ़ी लोगों को, क्योंकि एक आप पर्सनली इन्वॉल्व हो जाते हो तो ग्रीड नहीं या कुछ भी बोलिए आप, लेकिन एक वहाँ पे हिट लेना मुश्किल होता है लोगों को। तो आप वो डिसीज़न चीज़ लेना मुश्किल हो जाता है। वो आप एक एग्ज़ैक्टली, तरह से इमोशनली आप एक तरह से स्टैंड स्टिल हो जाते हैं, ठहर जाते हैं, कि समझ में नहीं आता करना क्या है। एग्ज़ैक्टली, तो आई थिंक एक थोड़ा आउट ऑफ द मनी पुट लेके चलें, तो फिर उसमें ठीक है, बट मतलब आपका जो इरोज़न है, जितना प्रीमियम है वही है, तो मतलब मेंटली आप इतने अपसेट नहीं हो जाते कि भई मेरा ₹5000 गया तो गया, लेकिन वो एंडलेस मतलब ओपन लॉस और स्टॉप लॉस वैसे नहीं होता। तो अभी जी, अगर 30-800 पे है, तो आप डे 150 पॉइंट नीचे का, 200 पॉइंट नीचे का आप पुट ले लीजिए। आई थिंक वो बैलेंस इक्वल हो जाएगा। आई मीन इन द सेंस यू आर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ। जी, बिल्कुल। और जब हम लोग ये सारी बातें कर रहे हैं कि कॉल ले लीजिए, पुट ले लीजिए, फ्यूचर ले लीजिए, जिनको ये शब्द ठीक से नहीं समझ में आते हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो ऐसा कुछ करें भी नहीं। जो इन चीज़ों को ठीक से समझते हैं कि अच्छा क्या बात हो रही है, कैसे इसमें रिस्क मैनेज करना है, सिर्फ़ वही लोग जो सीज़न्ड ट्रेडर बनने की तरफ चल चुके हैं, जिनको अच्छा खासा अनुभव हो चुका है, वही लोग फ्यूचर ऑप्शन वगैरह के बारे में कुछ करना है तो करें, नहीं तो बाकी सारे आम निवेशकों के लिए एक सीधी-सीधी मेरी तरफ से चेतावनी कह लीजिए कि ये बाज़ार आपके लिए नहीं है। जो लोग जानते हैं, जो समझते हैं और जिनको अपना रिस्क मैनेज करना आता है, ये बाज़ार सिर्फ़ उनके लिए है और उनके अलावा बाकी लोग अ, इन सब चीज़ों पर ध्यान बिल्कुल ना दें, ये बातचीत उनके लिए है ही नहीं। अब आपने बैंक निफ्टी की बात कही तो मतलब उलझन यही है, आपने सारे इंडेक्स गिना दिए कि ये इंडेक्स तेज़, ये इंडेक्स तेज़, ये ऑल टाइम हाई, तो बैंक निफ्टी को हुआ क्या है? वेल, अगर राजीव जी आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी के जो आर्किटेक्ट हैं लास्ट 20 साल से, वो हैं एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। और मतलब वो विराट कोहली और रोहित शर्मा पकड़ लीजिए बैंक निफ्टी के। मतलब बहुत ही रिलायबल ज़बरदस्त और इन्हीं परफॉर्मर रहे। दोनों के रन नहीं बन रहे। यस, इन्हीं दोनों के रन नहीं बन रहे। मतलब आप देखेंगे रफली लास्ट 2 साल के चार्ट्स राजीव जी देख लीजिए। कोटक बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। अ, मतलब एक ने कोशिश की थी ऑल टाइम हाई करने की, और अगर आप देखेंगे 2 साल पहले का बैंक निफ्टी का हाई और अभी का हाई, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप देखेंगे एक्सिस बैंक चला, स्टेट बैंक चला, आईसीआईसीआई बैंक चला, तो मतलब ये जो दिग्गज हैं, जो 20 साल से लीड करते थे, वो लोग कोई भी कारण हो नहीं परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से ये बैंक निफ्टी अंडर परफ़ॉर्म कर रहा है, और हाई तो कुछ 46,310 के आसपास है, 46,310, और हम लोग अभी 43,753 पे हैं राजीव जी। तो जब तक ये दोनों दिग्गज स्टॉक्स पार्टिसिपेट नहीं करते, आई थिंक एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का टोटल बैंक निफ्टी का वेटेज ही रहेगा आई थिंक 47 या 51%। तो मतलब अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हाँ, 2 चीज़ है, एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक दोनों ने डेली चार्ट, वीकली चार्ट पे बॉटम भी बना चुके हैं। डाउनसाइड लिमिटेड है, स्टेबल हो रहे हैं, बेस बन रहा है, लेकिन जब तक वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बैंक निफ्टी का अंडर परफॉर्मेंस सुधरने वाला नहीं है राजीव जी। जी।